मैं सिद्धार्थ मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आते हैं, आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? त्रिभुज। क्या है त्रिभुज? त्रिभुज एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आते हैं, देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज। ट्रायंगल। तो हमने जैसे फर्स्टली क्लास में भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि चाहे जिस टॉपिक का, अगर चाहे जो भी टॉपिक हो, अगर या कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, अगर इसमें कोई भी नाम लिखा है तो ज्यादातर डिफिनीशन अपने नाम में ही छुपी होती। क्या होती है? अपने नाम में छुपी होती। तो ये भी, इसमें भी वही प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है? ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज इंग्लिश में अगर देखें तो त्रिभुज, त्रिभुज हो गया। और अगर हिंदी में देखें तो त्रिभुज हो गया, इंग्लिश में देखें तो ट्रायंगल हो गया। देखिए क्या है। तो ये भी दो वर्डों से मिलके बना है। त्रि और प्लस भुज। त्रि और प्लस भुज। त्रि मतलब तीन होता है और भुज मतलब भुजा। तीन भुजा। क्या है? तीन भुजा। ऐसी आकृति, ध्यान दीजिएगा, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों। और तीन भुजाएं ऐसी नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये है ऐसा नहीं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितनी है? एक, दो, तीन। ऐसा नहीं, इसमें भी तीन भुजाएं नहीं। तीनों भुजाएं क्या हो? बंद हो। क्या हो? बंद हो। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो और तीनों भुजाएं बंद हो, से क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा। तो ये इंग्लिश में भी, ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश वर्ड भी है इसका। ट्रायंगल बोला जाता है। अब देख लीजिएगा, ट्राई और प्लस एंगल। ट्राई मतलब होता है मेरा बच्चा तीन, और एंगल मतलब कोण। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया? ट्रायंगल। और यहां पे क्या? तो ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण या तीन भुजाएं हो, उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुज। क्या कहा जाता है? त्रिभुज। देख लीजिएगा, ये है आपका। देख लीजिएगा, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। क्या कहा जाता है मेरे बच्चा? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को। अगर इसको सेलेक्ट करें, ध्यान दीजिएगा,
देख लीजिएगा क्या है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। क्या कहा जाता है? त्रिभुज। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाओं से क्या कहा जाता है? त्रिभुज। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अभी तो ये ऐसे है, अभी आते हैं, अभी तो इसमें पूरा कहानी है। देख लीजिएगा, तो तीन भुजाएं हैं तो तीन शीर्ष होंगे और तीन कोण होंगे। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती? तीन भुजाएं। तीन भुजाएं हो तो तीन शीर्ष भी होंगे, और तीन शीर्ष होंगे तो तीन कोण भी होंगे। जहां पे दो भुजाएं, मेरे बच्चा ध्यान दीजिएगा, जहां पे दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पे दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, तो एक कोण ये आपका हो गया ए। एक भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, काटा यहाँ पे, दूसरा कोण क्या हो गया? बी। एक भुजा ये, एक भुजा ये, काटा है, तीसरा कोण क्या हो गया? सी। तो त्रिभुज में कितने कोण होते? तीन कोण होते, तीन भुजा होती है। और इन्हीं को शीर्ष भी कहा जाता है। एक दो तीन, कितने शीर्ष हैं? तीन शीर्ष है। कितने शीर्ष? तीन शीर्ष। ए है, बी है तथा सी है। क्या है? ए बी सी, इसके क्या है? शीर्ष है। क्या है मेरे बच्चा? शीर्ष है। और ए बी बी सी और सी ए बी बी सी सी ए, ये तीनों क्या है इसके? ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए, तीनों क्या है इसके? ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए, इसके क्या है? भुजा है। क्या है बच्चा? भुजा। ए बी बी सी सी ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए, इसके क्या है? भुजा है। तो क्या है? भुजा है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार को दो प्रकार से परिभाषित किया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला क्या हो गया? भुजाओं के आधार पर। दूसरा क्या हो गया? कोणों के आधार पर। पहला किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। दूसरा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर ध्यान दीजिएगा, भुजाओं के आधार पर कितनी भुजाएं हैं त्रिभुज में? कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में? तीन भुजाएं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। कितने कोण हैं? तीन कोण। अरे मेरे भाई, ए है, बी है, सी है, तीन ही कोण तो हैं। तो कितने कोण है? तीन कोण। तो कितने तो कोणों के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। तो मुख्यतः कितने हो गए? छह। तीन भुजाओं के आधार पर, तीन कोणों के आधार पर। तो आते हैं, देखते हैं। पहला तो भुजाओं के आधार पर देख लिया जाता है। त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार। तो पहला भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। दूसरा हो गया कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। पहला हो गया भुजाओं के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। तो आते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ए बी सी। तो पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, भुजाओं के आधार पे आते हैं तो कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला क्या है, पहला भुजाओं के आधार पर आपका है, भुजाओं के आधार है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ये अपने नाम से ही डिफाइन है मेरे बच्चा, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको फर्स्टली क्लास में, पहली क्लास में ही बताया था, क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज कोई भी डिफिनीशन हो, कोई भी डिफिनीशन हो, ज्यादातर अपने नाम से डिफाइन होते हैं। किससे होते हैं, अपने नाम से ही डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं, अपने नाम से ही डिफाइन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया ये, तो समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, ये सम और प्लस बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान या बराबर, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो या बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान या बराबर, उसे क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, कितनी हो, समान हो। तो आते हैं प्रॉपर्टी भी देखते जाते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो सभी भुजाएं समान है, इसका मतलब ए बी, इसका मतलब क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। अगर हम मान ले क्या कि बराबर कितना, ध्यान दीजिएगा, कितना हो गया मेरे बच्चा, अगर हम इसको मान ले क्या, सबके बराबर, क्या मान ले, सबके बराबर मान ले, इसका कोई नाम दे दे, क्या मान ले, बराबर यक्स। क्या मान ले, बराबर यक्स। तो ये भी यक्स हो जाएगा, ये भी यक्स हो जाएगा, और ये भी यक्स हो जाएगा। तो तीनों भुजाएं कितने कितने हैं, यक्स 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 है। तो सबको पता होता है, क्या पता होता है कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। अगर ए बी की माप कितनी, यक्स है, ए सी की माप यक्स है, बी सी की माप क्या है, यक्स है। तो ए बी के सामने का कोण क्या होगा, सी, बी सी के सामने का कोण ए, और ए बी के सामने का कोण सी, बी सी के सामने का कोण ए, और सी ए के सामने का कोण बी। इसका मतलब तीनों कोण भी बराबर होंगे। बराबर चूंकि पता होता है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस और यहाँ पे तो सारी भुजाएं बराबर, इसका मतलब सारे कोण क्या होंगे, बराबर। अर्थात इंप्लाइज दैट क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। और सबको पता होता है, क्या पता होता है मेरे बच्चा, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का नहीं, त्रिभुज के कोणों का योग नहीं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। चूंकि चूंकि मेरा बच्चा क्या, चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180। ध्यान दीजिएगा 180। और अगर हम सबको मान ले क्या, बराबर अल्फा मान ले, क्या अल्फा। तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा बराबर 180 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। कितना बच्चा, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अब यहां से आपको मिल गया, तथा प्रत्येक कोण कितना हो, 60 डिग्री हो। कितना हो, 60 डिग्री हो।
तो उसे क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला आपका आता है क्या, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है मेरे बच्चा? आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल, ये भी अपने नाम से डिफाइन है। क्या डिफाइन है? ये भी अपने नाम से डिफाइन है। क्या डिफाइन है? ये भी अपने नाम से डिफाइन है। क्या डिफाइन है? ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु समद्विबाहु, एक एक चीज समझते जाइएगा। समद्विबाहु त्रिभुज देख लीजिएगा। अब इसको अगर हम तोड़े तो क्या है? अरे आप लोग यूपी बोर्ड वाले या स्टेट बोर्ड वाले, आप लोग संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना? क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है। तो ऐसे से संधियां होती है ना आपकी। तो यहां भी क्या, इसको अलग अलग तोड़ेंगे। सम प्लस द्वि। संधि मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? ध्यान दीजिएगा, संधि मतलब होता है क्या? मेल। क्या बोलते हैं? मेल मिलाप बोलते नहीं? पहले आप लोग सुनते थे कि वो राजा उनसे गए हैं संधि करने के लिए। इसका मतलब का अपना रिश्ता अच्छा करने के लिए गए। वो रिश्ता नहीं जो आप लोग सोच रहे हो, रिश्ता अच्छा करने गए हैं एक दूसरे से। तो सम द्विबाहु, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज तो ये है। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं? दो भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। देख लीजिएगा, तो समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज, फिर सुन लीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। क्या हो मेरे बच्चा? बराबर हो से क्या कहा जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। देख लीजिएगा, ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी देख लीजिएगा। तो ए बी सी, अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर यदि क्या हो, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी बराबर क्या हो? ए सी हो। क्या हो? ए सी हो। ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर ए सी हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कैसे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, तो आपको समद्विबाहु पता ही नहीं होता। बराबर भुजाओं के शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालते तो इक्वल पार्ट में होता है। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? तो जान लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो? समान हो। क्या हो बच्चा? समान हो, उसको क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये भी बराबर है इसके और ये भी बराबर है इसके। बराबर अगर हम यक्स मान ले, क्या मान ले? यक्स। तो ये इसकी भी माप यक्स है और इसकी भी माप कितना है? यक्स है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान, उसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो अब यहाँ फिर प्रॉपर्टी आ गई, क्या? बराबर भुजाओं के शीर्ष से, सॉरी, बराबर भुजाओं के
सामने बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो हम ये वाला कोण देखेंगे, और अगर यहाँ खड़े होंगे तो हम ये वाला। इंप्लाइज दैट क्या, कोण बी बराबर कोण सी। कितना, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आते हैं आपका अगला, कौन सा, कौन सा हो गया आपका, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो अपने नाम से ही है। जैसे सम और विषम संख्या पढ़े हैं ना, सम और विषम संख्या पढ़े हैं ना, क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, जो दो से कट जाए उसे सम कहा जाए, जो ना घटे वो विषम है। तो ध्यान दीजिएगा, तो वैसे ये भी है सम और विषम, क्या, सम और विषम। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब क्या, असमान, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, देख लीजिएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर ना हो, क्या हो मेरा बच्चा, बराबर ना हो। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, अर्थात ए बी डज नॉट बराबर बी बी, बी सी डज नॉट बराबर सी ए, डज नॉट बराबर है, डज नॉट इक्वल्स टू नहीं, डज नॉट बराबर, ठीक है। ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी डज नॉट इक्वल्स टू सी ए। अ ट्रायंगल विच हैज नो एनी साइड आर इक्वल, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है उसे क्या कहा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाए, विषम बाहु त्रिभुज। अब जब इनकी भुजाएं ही बराबर नहीं तो कोण भी क्या होंगे, बराबर नहीं हो, लेकिन प्रॉपर्टी लगेगी, क्या प्रॉपर्टी, सम ऑफ एवरी ट्रायंगल, एवरी ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इतना तो हो गया क्या, भुजाओं के आधार। सबसे पहले क्या,
क्या समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज पे सुन लिया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, से क्या कहा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज है तो आपको सिद्ध भी कर दिया कि तीनों कोण क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। उसके बाद कौन सा आपका आ गया समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो दो भुजाएं बराबर हो, क्या हो दो भुजाएं बराबर हो, तो उसे क्या कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। अब आते हैं आपका क्या, अब आते हैं आपका क्या कोणों के आधार पर, क्या मेरे बच्चा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार टाइप, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ क्या एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ क्या एंगल। त्रिभुजों के प्रकार किसके आधार पर, कोणों के आधार पर, किसके आधार पर कोणों के आधार पर। तो आते हैं देखते हैं पहला आपका क्या है, पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, क्या मेरा बच्चा न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण को क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल बोला जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आ गया समकोण त्रिभुज, जो सबका फेवरेट होता है समकोण त्रिभुज, क्या कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहा जाता है मेरा बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, एकदम लग जाइए, जिस चीज की तैयारी करें, जिस फील्ड में आप हैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जान लीजिए हम भी बीटेक बीएससी और आईएएस वालों को पढ़ाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना मोटिव होता है, सबका अपना अपना सबका अपना अपना थीम होता है। तो आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए जहां भी रहिए। हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस चलती है, तो ऑफलाइन तो अब तो मान लीजिए कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है पूरा सब कुछ, जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी से कोई भी एग्जाम के लिए आपके लगभग इस प्लेटफॉर्म पे जहां तक है कि कोशिश की जाएगी सारे टॉपिक का आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। बट एज मेरा जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हमारा लगभग मैथ्स आपको फ्री ही मिलेगा और लगभग सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आगे जितना ज्यादा से ज्यादा, और ये आपको वादा करते हैं आप लोगों से कि आपके यूट्यूब पे आई थिंक बेस्ट, सबसे बेस्ट देने की कोशिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है सब टीचर अच्छे होते हैं, सबका अपना अपना मोटिव होता है, सबका अपना अपना थीम होता है, बट यहाँ भी आप कुछ ना कुछ बेटर पाएंगे, आपसे वादा किया जा रहा है। ठीक है, तो आते हैं देखिएगा। तो वो समकोण त्रिभुज हो गया, उसके बाद क्या अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक मतलब क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो क्या होता है मेरा बच्चा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो पहला न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए भाई आप थोड़ा साइड में हो जाइए। हाँ ठीक ठीक है ठीक है। चलिए आप थोड़ा ऊपर हो जाइए, ठीक है। देखिएगा, तो न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसे आपको न्यून कोण त्रिभुज पढ़ने से पहले पहले जान लीजिए न्यून कोण क्या होता है। ऐसा कोण जिसका मान 0 से 90 के बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण। क्या कहा जाता है, न्यून कोण। तो ऐसा त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण, सभी कोण क्या हो, न्यून कोण। इसका मतलब 90 से छोटे, 90 से छोटे। ऐसा, फिर सुन लीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, देख लीजिएगा। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे काहे बार बार ए ले ले, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग ऑफलाइन में बीएससी वालों को पढ़ाते हैं, तो कभी कभी आता है कोई कोई टॉपिक आता है ना, तो उसमें मान लीजिए जैसे आप लोग को क्या नाम है आपका, एरिया वगैरह फाइंड आउट करना हो या कुछ भी हो गया, तो उसमें अगर मान लीजिए कभी त्रिभुज वगैरह बनता है ना, तो उसमें बच्चे बोलते हैं या कोई भी सर्कल वगैरह का हो गया, तो अगर मान लीजिए जैसे कभी बनाया जाता है तो बच्चे बोलते हैं सर ए ही काहे लेते हैं, मतलब क्या ए ही होता है क्या, ऐसा ए नहीं होता, जनरली ए ही होता है। तो होते तो और भी है क्या, पीबी कुछ भी ले सकते हैं भाई, अल्फाबेटिकल नंबर कुछ भी लिया जा सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ए ही ले सकते हैं, ठीक है। बट ए सबसे पहले आता तो ए ले लिया। जैसे ध्यान दीजिए क्लास में अगर मतलब कि कई सारे, जैसे मान लीजिए कि 400-500 बच्चों की अगर क्लास है, उसमें जो फर्स्ट जो बेंच पे बैठता है उसी को तो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान तो ऐसा नहीं है, सब पे ध्यान दिया जाता है, बट जो सामने दिखता है उसी, तो क्या बोला, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो सामने आएगा उसी पे तो चर्चा की जाएगी। तो आपको अल्फाबेटिकल नंबर सबसे पहले ए आता है, इसीलिए आज से जान लीजिए ए काहे यूज किया जाता है, क्योंकि अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर में सबसे पहला अक्षर क्या होता है, ए होता है। ए बी सी यूज कर लिया जाता है, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर कैसे हम ए ही ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप पी क्यू, हम एबीसी, आप पी क्यू आर ले लीजिए, एम एन ओ ले लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, आर एस टी कुछ भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब क्या हो, कि सभी कोण 90 से क्या हो, छोटे हो। 90 से क्या हो मेरे बच्चा, छोटे हो। तो सभी कोण क्या हो, लेस देन कितना हो, कोण ए कॉमा कोण बी कॉमा कोण सी लेस देन क्या, 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तीनों कोण क्या हो, बराबर ना हो। नहीं तो वो गलती से लग गया, बट आप लोग बराबर मत लगाइएगा। तीनों कोण किसके, किससे छोटे हैं,
किससे लेस देन 90 डिग्री। लेकिन यहां भी होगा सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। कितना मेरा बच्चा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको क्या न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद अगला क्या है, सबका प्यारा सबका दुलारा, क्या आपका समकोण त्रिभुज। सबका प्यारा सबका दुलारा आपका अपना त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, सबका प्यारा सबका दुलारा आपका अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जाता है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जितना मोस्ट कर सकते हैं, जितना आप मोस्ट कर सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है। समकोण है तो सारे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। बस बट जो आपको ज्यादा यूज होता है, जनरली जो ज्यादा यूज होता है वो आपको क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, सुन लीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब क्या 90 डिग्री। ट्रायंगल विच हैज ओनली वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री आर नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कितना हो मेरा बच्चा 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है राम, बोलो, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। आपकी क्लास में यहाँ पे अगर हम क्लास लेते हैं तो बच्चे भी बैठे रहते हैं हमारे कुछ पढ़ने के लिए, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो उनको दो चार, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा मतलब उतना रिदम नहीं बन पाता है तो मजा नहीं आता थोड़ा सा, क्योंकि जैसे हम लोग क्या होते हैं जनरली ऑफलाइन के टीचर हैं, तो ऑफलाइन के टीचर ऑनलाइन में देखिए हम लोग तो कोई यूट्यूबर मतलब यूट्यूबर टीचर है नहीं, तो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो ऑफलाइन में बच्चों से मतलब बच्चों से बातचीत होती रहती है, तो बच्चों को ज्यादा मजा आता है और हमको भी ज्यादा मजा आता है, तो इसीलिए दो चार बच्चों को सामने रखे रहते हैं ताकि हमारा भी रिदम बना रहे और उनका भी मजा आ जाए, तो उनका भी रिवीजन हो जाए, हमको भी अच्छा लगता है। अब आप लोग मान लीजिए ठीक है आप लोग देखेंगे, बट ये है आप लोग देखेंगे सुनेंगे, बट ये है कि बच्चे रहते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आपके मतलब सामने तो हम है, बट बैक में पीछे क्या राम बैठे, आनंद वगैरह बैठे, और भी बच्चे बैठे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज, तो हमने बताया ना ऐसा कोण, कौन सा कोण, ऐसा कोण, कोण नहीं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो। कितना हो मेरे बच्चा 90 डिग्री। अ ट्राइंगल विच हैज ओनली वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब दूसरा मत कर दीजिएगा कि दूसरा कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि पता है ना कि सम ऑफ इंटीरियर इक्वल्स टू कितना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो दो कोण अगर 90-90 हो जाएंगे तो अगला का 0 होगा, तो ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो का कहीं है, समकोण त्रिभुज कहीं है, का कहीं है, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। आप अभी तक देखिए ये प्राइवेट वाला है, सुन लीजिए, ये प्राइवेट वाला है, अभी सरकारी वाले पे भी आते हैं, सुन लीजिएगा। क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे फिर ये ले लिए हैं, चलिए कुछ और ले लिया जाता है। चलिए आपकी ले लेते हैं यम यन ओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण हम कितना ले लिए 90 डिग्री, कितना ले लिए 90 डिग्री। तो जान लीजिएगा जैसे आप लोग देखते होंगे अभी तो सरकारी वाले उस पे आते हैं, सरकारी वेबसाइट पे नहीं, सरकारी वाले त्रिभुज पे आते हैं, तो अभी आपको बताया जाएगा कि जो बनता है ना, जो अभी अभी बता दे, जो शेप बनता है ना समकोण का, वो वर्ग या आयत प्रकार का होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी आते हैं आपके, तो ऐसा त्रिभुज यहाँ क्या है, कोण यम बराबर क्या होता है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे।
अब ये तो आपका कौन सा हो गया, क्या लिखेंगे? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। हम्म, कितना? समकोण त्रिभुज। ठीक है, यम एन ओ क्या है? समकोण त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए, जो आप लोग सरकारी वाला पढ़ते होंगे, सरकारी वाला क्या ये वाला पढ़ते होंगे, ये वाला आप लोग पढ़ते होंगे, कौन सा? तो ये वाला आप लोग पढ़ते होंगे, कौन सा पढ़ते होंगे? ये वाला। तो क्या हो गया, यम हो गया, सॉरी कौन सा यहाँ पे है, देख लीजिएगा, ये हो गया, यम हो गया, ये यन हो गया, और ये ओ हो गया। कौन सा हो गया मेरे बच्चा? यम यन ओ हो गया। कौन सा हो गया? यम यन ओ। तो आप लोग जनरली यही वाला पढ़ते होंगे, कौन सा? ऐसा बनाते होंगे बकायदे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? यम यन ओ। ऐसा ट्रायंगल जिसका, सॉरी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री, उसे क्या कहा जाता है? चलिए हो गया, उसे क्या कहा जाता है? ये वाला हो गया। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, उसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। अब उसके बाद आते हैं कौन से त्रिभुज में? अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका
एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब क्या, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। कितना, 90 और 180 के बीच में। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 और 180 के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। देख लीजिए आते हैं। चलिए भाई, अधिक कोण आप साइड हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बनाते हैं। जैसे आप लोगों का ये क्या होता है, ये क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। अब देखिएगा, तो हमने क्या बोला, 90 से अधिक, क्या बोला, 90 से अधिक। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या बन गया, अधिकोण त्रिभुज। क्या बन गया मेरे बच्चा, अधिकोण त्रिभुज हो गया। ए बी सी क्या हो गया, अधिक। देखिए अगर ये ऐसे होता है, एकदम परपेंडिकुलरली होती, मतलब क्या होता है, ऐसे और ऐसे, तो इसे क्या बोला जाता है, समकोण। मतलब क्या, 90 डिग्री। बट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अधिक अधिक। अब देखिएगा ये अगर यहां से लेते हैं हम इसको, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से लेते हैं तो ये कितना होता, समकोण होता। कितना होता, समकोण होता। बट हमने क्या बोला, क्या, 90 से अधिक। ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 से अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है, सम और अधिकोण त्रिभुज। क्या कहा जाता है मेरा बच्चा, अधिकोण त्रिभुज कहा जाता है। हो गया। तो ये आपके थे, बट सबका, सारे त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा मेरा बच्चा। कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। चलिए चलिए मिलते हैं आपके अगले सेशन पे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप सभी लोग जहां रहे मस्त रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और मेहनत करते रहिए, अपने लाइफ में गोल को अचीव करते रहिए। प्रॉब्लम लाइफ में, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, लाइफ में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कम्स इन माय लाइफ इज आर्ट ऑफ लाइफ। ये मेरी थिंकिंग है, थोड़ा सा मेरे कोट्स हैं, मेरे बातें हैं, मेरे शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम कम्स इन माय लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ में प्रॉब्लम का आना एक क्या है, एक हिस्सा है। प्रॉब्लम आएगी, अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम कम्स इन माई लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाउ वी कैन हैंडल इज अ आर्ट ऑफ लाइफ, हाउ वी कैन हैंडल इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। सो ऑलवेज फोकस ऑन हिज ड्रीम, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन यू हैव टू बर्न लाइक द सन। जिंदगी में अगर ऊंचा उड़ना है तो आपको प्रॉब्लम्स को भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने भी प्रॉब्लम को झेला है, ठीक है। तो आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, जिंदगी में मस्त रहिए। कितने भी प्रॉब्लम्स आए हमेशा हैप्पीनेस और स्माइल, दो ऐसे आपके तंत्र और मंत्र हैं
हैप्पीनेस और स्माइल दो आपके ऐसे तंत्र और मंत्र हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाता है। जब हमेशा जब प्रॉब्लम आए हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप देख लीजिए जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं उनका चेहरा देखिए हमेशा एक ग्लो करता है, हमेशा स्माइल टाइप के आते रहते हैं। तो आप भी ऐसे स्माइल कीजिए ना, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम तो लाइफ में आना है। ठीक है, चलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल।